Good morning, dear student. We are going to start our chapter. Your chapter is Pillar of Success for class 6 to 8. This is your Emily section. Okay. Today we are studying your chapter 6. This is magic words. मैजिक वर्ड्स लिखे गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके बुक से ही है। आपका लिखा हुआ है 2 मैजिक वर्ड्स, जो कि आपके सेकंड इज क्या है, सेकंड आपका क्या मैजिक वर्ड्स है। फेल्यूर इज द की टू सक्सेस, ईच मिस्टेक टीच अस समथिंग। इट मीन्स दैट कि फेल्यूर जो है, इसमें फेल्यूर को बताया गया है पिलर ऑफ सक्सेस का सबसे बड़ा बेस्ड ही इसी को माना जाता है। अगर आप फेल्यूर नहीं होते हैं लाइफ में तो आपको एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। आप कहीं से एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर सकते हैं, अर्न नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस अर्न करने के लिए और उसको अपने अंदर लाने के लिए आपको फेल्यूर होना ही पड़ता है। तो लाइफ का 2 एस्पेक्ट्स है। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स इन लाइफ। फर्स्ट इज First is the sadness and the second is the happiness। तो आपको इन 2 चीज़ों से ही ज़िंदगी मिलके बनी होती है। और हमारा जो लाइफ होता है तो वो इन सारे हर जो पर्सनैलिटी हुए हैं, जो भी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, उनकी हिस्ट्री जो है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आप उनके संघर्ष से सीखते हो। हम लोगों को ऐसे जो प्लेन लाइफ होता है उनकी हिस्ट्री बनती है क्या? नहीं बनती। उनकी हिस्ट्री बन ही नहीं सकती। जिनका जो प्लेन लाइफ होता है, प्लेन लाइफ का कहीं कोई हिस्ट्री नहीं होता है, कहीं भी नहीं। आप इतिहास को उठा के देखिए, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज़ में कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, कुछ इस तरह का चीज़ होगा जो आपको पिन की तरह चुभता होगा, जो कि आप अगर सोते हो तो आपको जगने को मजबूर करता है। और या फिर आपके मूनलेस स्काई में, इट मीन्स कि जो आपका ड्रीमी सेक्शन होता है, आप जब सोते हो तो आप एक सपने के साथ सोते हो। आप जब जीते हो लाइफ को, हर किसी का नहीं होता है, हर कोई सक्सेस भी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग, बहुत सारे लोग हैं तो सब एक तरह के तो हो नहीं सकते हैं, तो हर कोई महान नहीं हो जाता। तो इसमें क्या बताया गया पिलर ऑफ सक्सेस में? फर्स्टली तो फाउंडेशंस क्या होता है? फाउंडेशंस होता है सक्सेस का पहला फाउंडेशन होता है, आपको बहुत ही हम्बल होना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा, नॉलेजेबल होना पड़ेगा। और इसके लिए क्या जरूरी है? हियरिंग, आपके सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो आप उस बात को कैसे सुनते हो, आपको कितनी कैपेसिटी है उसको ऑब्जर्व करने की, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही हम लोगों का मिरर होता है। जब हम सक्सेस पे चलते हैं तो ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं तो वो क्या होता है? वही हमारा मिरर होता है। हमारा आँख के सामने जो शीशा, जो हम लोग चेहरे को क्या, अपने आप को जब हम लोग रेडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं ना मिरर, कि कैसे लग रहे हैं, क्या है, मतलब कहाँ क्या लगा है, और किस तरह से हम लोगों ने खुद को तैयार किया है इस चीज़ की सक्सेस की तैयारी के लिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, और पिलर ऑफ द सक्सेस अगर बताया जाना चाहिए तो इन बातों को आप सोचो कि अगर आप नहीं सुनोगे तो आप अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं, बट ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप नहीं सुनोगे, आप कहीं से इंस्पायर्ड नहीं होगे, या फिर आप खुद से भी इंस्पायर्ड हो सकते हो, आपकी जर्नी वैसी रही हो, क्योंकि हर किसी को बेड ऑफ रोजेज लाइफ में नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं जो कि हम लोग अपने लाइफ से देखते हैं, दूसरे की लाइफ से देखते हैं, और हम लोग अपने स्काई में एक मून को फाइंड आउट करते हैं और उस मून के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने में यही सारी जो चीज़ें हैं जो हम लोगों को पिलर की तरफ, पिलर जब मजबूत होगा, जब आपकी बेस मजबूत होगी। पिलर कब मजबूत होगा? जब आपका बेस मजबूत होगा। इसलिए कहा जाता है, स्कूल में हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? स्टोरी काफ़ी छोटी है बट इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ का जो ये सेक्शन है, यही सेक्शन आपको अपने सपने को उड़ान देने में या फिर कुछ भी करने में आपको हेल्पफुल होगा। तो इसमें बताया गया, ह्यूमन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन विद द सक्सेस एंड फेल्यूर्स being different aspects of life. We can fail in our effort at one time and succeed at another. Failures are the pillar of success. This is a proverb.
which means that a failure or normal process of life and should be made stepping stones to the success. Failure should not discourage us. Those who fail once should try again and again over. It means that कि ये आपको लाइन क्या बता रहा है कि लाइफ क्या है, लाइफ जो है आपका वो एक सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन है। आपके हर पल में क्या होता है, आपका एग्जामिनेशन होता है और आप परीक्षा के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर्ड होना रहता है। और एक बार अगर आप फेल करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वहीं रुक जाओ, आप उसके लिए दुगनी ताकत से क्या करो, फिर ट्राई करो, फिर फेल होते हो फिर ट्राई करो, फिर फेल कर होते हो फिर ट्राई। इट मीन्स दैट कि आपका लाइफ ही आप तब तक ट्राई करते रहो जब तक कि आपके अंदर आपकी अंतिम सांस बाकी हो। यही इसका सक्सेस का मूल मंत्र होता है, क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि उसको तुरंत ही उसका मतलब मून मिल जाए। इट मीन्स कि उसका एम मिल जाए, इतना हर कोई सक्सेस नहीं होता। मेहनत हर कोई करता है, ऐसा नहीं है। जो भी अपने सपने को देखता है तो उसे जीने की चाहत हर किसी को होती है, बट आपका लाइफ उस तरह का नहीं होता है। कभी कभी आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हो, कभी आपका लक आपके साथ नहीं होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो लाइफ में होती हैं। बट आपका एक माइलस्टोन हमेशा सेट होना चाहिए कि हमको कोशिश अपने सपने के लिए आखिरी समय तक करनी है। क्योंकि अगर इस तरह का एडिशन अगर सोचा होता कि हम अगर एक बार में सक्सेस हो जाए तो आज बल्ब हम लोग देख रहे होते, नहीं देख रहे होते ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं KFC वाले जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 47 ईयर में अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, क्योंकि जो भी काम करता था वो फेलियर हो जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो आप ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो। तो इसमें जो स्टोरी आपको दी गई है वो किंग जो स्कॉटलैंड के किंग हैं, वो काफ़ी मतलब बार किससे, ब्रिटेन से उनका लड़ाई होता है। स्कॉटिश वो किंग है, तो ब्रिटेन से किंग ब्रूस जो है वो स्कॉटलैंड के किंग है। और ब्रिटेन की सेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनकी जो सेना है काफ़ी वीक है, और वो ना नहीं कर पा रही है, डिफीट नहीं कर पा रही है। और वो 6 टाइम लड़ा, उनसे ब्रिटेन से लड़ा। इसमें उस जगह को नहीं बताया गया, लेकिन मैंने इस स्टोरी को रीड किया है एक नॉवल में, दैट्स वाई मैं इसे जानती हूँ। तो ये वो जब लड़ाई चल रही थी ना, तो लड़ाई चल रही थी तो वो क्या हो रहा था, बार बार डिफीट हो जा रहा, मतलब बार बार वो लूज कर जा रहा था। किसको, लड़ाई को, फाइट को वो क्या कर रहा था, वो हर बार हार जा रहा था। तो एक 6 बार लड़ा, ब्रिटिश सेना इस पे कितनी बार आक्रमण की, 6 बार स्कॉटिश किंग पे आक्रमण की। तो वो क्या हुआ, वो हार गया। तो हार के उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो उसको खुद को केव में छुपाना पड़ा। तो वो जाके एक केव में जहाँ पे बहुत शांति थी, वहाँ जाके वो अंदर से बैठ गया और फिर चुपचाप अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि अब उसकी लाइफ पे खतरा था, क्योंकि कुछ बचा नहीं था। और ब्रिटिशर्स की मतलब सेना काफ़ी बची हुई थी जो उसको हर जगह खोज रही थी, और वो होपलेस हो गया था। उसके अंदर कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई थी कि मैं इसे हरा पाऊंगा या फिर कुछ इस तरह का मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो किसी का भी हिम्मत टूट जाएगा। और सबसे बड़ा हिम्मत टूटने का एक जरिया होता है कि वो अकेला हो गया था। तो वो क्या हुआ कि वो जब बैठा हुआ था वहाँ गुफे में, जब बैठा हुआ था तो उसने देखा कि एक जो मकड़ी है, एक स्पाइडर है, वो बार बार कहाँ चढ़ने की अपने जाल को बुन रही है। और जाल को जब वो बुन रही थी तो क्या हो रहा था, वो गिर जा रही थी। इट मीन्स दैट गिरते जा रही थी। इस तरह का कंडीशन 6 टाइम्स आया। तो वो सोचा, वो जो किंग था, स्कॉटिश किंग था, किंग ब्रूस, उसने सोचा कि जब ये मकड़ी, इतनी छोटी सी मकड़ी 6 बार तो मैं भी हारा हूँ, और 6 बार से मैं इसे देख रहा हूँ कंटिन्यूसली ये क्या कर रही है, अपने प्रयास को जारी रख रही है, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो इंसान हूँ और मेरे अंदर इतनी क्षमता भी है कि मैं इस तरह का किंग रहा हूँ।
तो मैं क्यों ना मैं फिर से एक बार कोशिश करूं। और उस मकड़ी को देख के वो बहुत इंस्पायर्ड हो जाता है और फिर वो दुगनी शक्ति के साथ बाहर निकलता है, फिर अपनी सेना को इकट्ठा करता है और फिर वो क्या करता है, इकट्ठा करके फिर ब्रिटिशर्स पे हमला करता है और वो ब्रिटिशर्स को इस टाइम हरा देता है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, हमेशा ऑब्जर्वेशन इज अ मेन थिंग ऑफ द पिलर ऑफ द सक्सेस। अगर आपको बताया जाए कि ऑब्जर्व करने की आपकी क्षमता, ये नहीं कि दूसरा कोई बोल रहा है आप उसके बात को तुरंत इंटरप्ट करके आगे बढ़े, नहीं, फिर तो आप में बढ़ने का कोई लक्षण ही नहीं। कोई ऐसा साइन होना चाहिए ना, लोग कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, तो उस तरह का साइन आपके अंदर होना चाहिए। आपको सबकी बातों को एनालाइज करने की जब तक क्षमता नहीं आएगी, जब तक आप दूसरे को नहीं जानोगे, तब तक आप कैसे जिंदगी को एनालाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसने एक छोटी सी मकड़ी को क्या किया, ऑब्जर्व किया। मकड़ी इसको बोलने आई थी कि तुम लड़ो जाके, नहीं ना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन था, इसमें उतनी क्षमता थी, इसमें उतनी कैपेसिटी थी कि ये कैसे अपने कामों को ऑब्जर्व करता है। इट मीन्स कि वो ऐसा राजा था कि वो ब्रेव तो था ही, काफ़ी इंटेलिजेंट था। नहीं तो एक स्कॉटिश राजा होके ब्रिटेन कहीं भी उससे संख्या में भी ज़्यादा था और हर तरह से उसके पास लड़ाई की सामग्री भी ज़्यादा थी। इसलिए लाइफ में एक चीज़ बताया जाता है, सम पीपल फेल बिकॉज दैट गेट नर्वस एंड कन्फ्यूज। जब हम फेल होते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग क्या होता है, नहीं अब ये हमसे नहीं होगा, कन्फ्यूज हो जाता है और नर्वस हो जाता है। दैट टाइम वी नीड अ पेशेंस। तब हम लोगों को कौन से फाउंडेशन में कौन सा चीज़ जो हम लोगों ने पहले ऐड किया था, पेशेंस। दैट टाइम वी नीड व्हाट, पेशेंस। तो उस समय हम लोगों को क्या होना चाहिए, बहुत ही पेशेंटफुली चीज़ों को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और फिर दुगनी ताकत के साथ मेहनत करनी चाहिए। अब फेल्योर जब होता है, फेल्योर कैन अपसेट एट टाइम, इट इज़ quite natural, but we must have a strong spirit and undefeated desire for victory in life. When we fail, there is all the more reason of confidence, the encouragement this can be achieved by a positive thinking। और हम ऑब्वियसली बात है कि जब हम हारते हैं तो हम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उस टाइम बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जो क्षमता है उसको डेवलप करना है और फिर उस पर फिर से लगना है और फिर विक्ट्री के लिए कोशिश करनी है। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप रहोगे, ऑब्वियसली अपने जो एम है उसको एनी हाउ आप अचीव करोगे। आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत ही नहीं बनी जो रोक देगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, पॉजिटिव थिंकिंग, पेशेंस एंड हार्ड वर्क और क्या, ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि इस स्टोरी के पिलर ऑफ द सक्सेस से हम लोगों को पता चला। यही आपका चैप्टर है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।